नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल कोटेल स्टडी जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल प्रशासन और समाज। इस टॉपिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन पहचानिए। स्टेटमेंट 1, मुगल शासकों ने भारत के बाहर किसी भी मुस्लिम शासक या खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी थी। सेकंड स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बादशाह उपाधि धारण कर खलीफा की अधीनता अस्वीकार कर दी। थर्ड स्टेटमेंट है, बाबर ने पानीपत विजय के बाद यानी उपलक्ष्य में 1526 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। और फोर्थ दिया है, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला मुगल शासक था। तो इसमें से जो आपका असत्य कथन है वो है सिर्फ तीसरा, यानी केवल 3 है, वो आपका आंसर होगा। क्योंकि बाबर ने जो बादशाह की उपाधि है वो 1526 में नहीं, वो इसने धारण की थी 1504 में, और ये धारण की थी इसने काबुल विजय के बाद। और बाकी 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो आपकी सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है। 1 आपका दिया गया कि औरंगजेब सितार बजाने में निपुण था। सेकंड दिया है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई। थर्ड दिया है, औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए। तो ये तीनों के तीनों कथन आपके सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। और जो प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए गए थे, इसका जो काम था वो था कि मुसलमान जो है वो कुरान के अनुसार जीवन व्यतीत करें। ये देखना इसका काम होता था। इसके अलावा अनैतिकता को रोकना, अर्थात जो जन आचरण है उस पर यह नजर रखता था। क्वेश्चन नंबर 3, इस मुगल शासक ने गौड़ देश का नाम बदलकर जनताबाद कर दिया था। तो ये कर दिया था हुमायूं ने। 4, अकबर विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। 1 आपका दिया कि मालवा विजय 1561 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। गुजरात विजय 1573 ईस्वी में, ये भी सही है। काबुल विजय 1581 में, ये भी ठीक है। असीरगढ़ विजय 1602 ईस्वी में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि ये विजय थी 1601 ईस्वी में। 5, अकबर ने मालवा विजय के पश्चात निम्नलिखित में से किसे मालवा का प्रशासक नियुक्त किया था। तो मालवा का प्रशासक नियुक्त किया गया था पीर मोहम्मद को। 6, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिया गया कि तुर्की भाषा में लिखित बाबरनामा का कुल 3 बार फारसी अनुवाद करवाया गया था। सेकंड दिया, प्रथम अनुवाद हुमायूं तथा अंतिम अनुवाद शाहजहां के काल में किया गया। तो आपके दोनों के दोनों कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वो एक बार हुआ है, और वो भी अकबर के काल में। और जो फारसी अनुवाद किया है वो किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिया कि बाबर की 1526 की पानीपत विजय उसके द्वारा भारत पर किया गया 5वां आक्रमण था। सेकंड दिया, बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। तो आपके दोनों के दोनों कथन है वो सत्य है। 9, अकबर ने किस विजय के पश्चात फतेहनामा जारी किया था। तो ये जारी किया था चित्तौड़ विजय के बाद। 10, निम्नलिखित किस पारसी परंपरा को अकबर द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। तो जरोखा दर्शन, सिजदा और पाइबोस, इन तीनों को इसने किया था। इन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 11, अकबर ने तुरबंग नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके लिए की थी।
तो इस अधिकारी की नियुक्ति की थी बाल विवाह रोकने के लिए। 12 अफगानों को पराजित करने पर पुरस्कार स्वरूप बाबर ने हुमायूं को हरियाणा के किस क्षेत्र की जागीर दे दी थी? तो ये जागीर दी गई थी हिसार फिरोजा की। 13 समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी शाहजहां को। और मुजद्दिद क्या होता है वो आप यहां पढ़ सकते हैं। 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? 1 आपका दिए गए आराम बाग आगरा में बाबर द्वारा बनवाया गया। सेकंड दिया निशांत बाग श्रीनगर में अकबर द्वारा। थर्ड दिए गए पिंजौर बाग पंचकुला में औरंगजेब द्वारा। और फोर्थ दिया है शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां द्वारा। तो इसमें से जो आपका सेकंड है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो निशांत बाग श्रीनगर में है ये बनवाया गया शाहजहां के काल में। वो जो इसको बनवाया है वो बनवाया है नूरजहां के भाई ने। और नूरजहां के भाई का नाम था आसिफ खान। उसने निशांत बाग बनवाया था। 15 हुमायूं की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? 1 आपका दिया गया उसने 1532 ईस्वी में दोरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। सेकंड दिया 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां को पराजित किया। थर्ड दिया 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। और फोर्थ दिया है 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया। तो इसमें से आपका जो सेकंड है वो कथन है वो असत्य है, क्योंकि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां को पराजित नहीं किया था, जबकि हुमायूं पराजित हुआ था। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाता है। इसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर देता है और 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करता है। जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है ये होता है 15 मई 1555 को। और जो सरहिंद का युद्ध है ये होता है जून में 22 जून को, 22 जून 1555 को। और जो आपको दोहरिया का युद्ध में इसमें अफगान महमूद लोदी को हराएगा। सिक्सटीन 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलबी अथवा साफिर शब्दों का क्या अभिप्राय था? इनका अभिप्राय था राजदूत। 17 दक्कन के राज्यों का मुगल साम्राज्य में विलय के संदर्भ में कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? खानदेश को मिलाएगा 1591 ईस्वी में, ये ठीक है। बराड़ को 1605 ईस्वी में, ये आपका सुमेलित नहीं है। बीजापुर को 1686 ईस्वी में, ये सुमेलित है। गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में, ये आपका सुमेलित है। यानी सेकंड है वो आपका राइट आंसर होगा। 18 अकबर के द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक है वो सुमेलित नहीं है? 1 आपका दिए गए जजिया कर की समाप्ति 1564 में, यह सही है। दीन इलाही का प्रारंभ 1582 ईस्वी में, ये भी सुमेलित है। मजहर की घोषणा 1585 ईस्वी में, ये आपका सुमेलित नहीं है। थर्ड वो आपका आंसर होगा। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, ये सुमेलित है। मजहर की घोषणा जो है ये की गई थी 1579 में, 1579 में। 19 मुगल शासक जहांगीर के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? 1 आपका दिया गया कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। सेकंड है उसने पुर्तगाली फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। थर्ड दिया उसने जैनियों से नाराज होकर उन्हें आगरा छोड़कर चले जाने का आदेश दिया था। फोर्थ दिया उसने श्रीकांत नामक हिंदू जज नियुक्त किया था। तो इसमें से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी सत्य नहीं है। 20 मुगलकालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। 1 आपका दिए गए संसब अकबर, निसार नाम का सिक्का जहांगीर ने, शाहरुख नाम का शाहजहां ने, या उपरोक्त सभी।
तो इसमें से जो आपका थर्ड है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शाहरुख नाम का सिक्का है वो चलाया था बाबर ने। ट्वेंटी वन, सूची वन और सूची टू का मिलान करना है। सूची वन में आपका मुगलकालीन ग्रंथ दिए गए हैं, सूची टू में उसके लेखक दिए गए हैं। वन आपका दिए गए नुक्साए दिलकुशा, तो इसके लेखक थे भीमसेन। फुतुहाते आलमगीरी, इसके आपके लेखक है ईसरदास नागर। दीवान ए मखफी, इसके लेखक थी जेबू निशा। और तारीख ए हुमायूनी, इसके लेखक है जोहर आफ्ताबी। तो आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। 22, मुगल कालीन निम्नलिखित शब्दावली तथा उनके अर्थ के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। वन आपका दिए गए पेबाकी, स्वामित्व युक्त भूमि। सेकंड दिया मोकासा, मराठा सरदारों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। थर्ड दिया जागीर, मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। और फोर्थ दिया है वक्फ, धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि या धन है, संपत्ति, उसको बोला जाता था। तो इसमें से वन है वो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पेबाक की है वो स्वामित्व युक्त भूमि नहीं होती थी। वो भूमि होती थी जो किसी भी मनसबदार को नहीं प्रदान की जाती थी। तो यह होता था वह इलाका जो किसी भी मनसबदार को नहीं दिया जाता था। तो उसको पेबाकी बोलते थे। 23, शाहजहां की मृत्यु के पश्चात हुए उत्तराधिकारी युद्ध का सही क्रम क्या है। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध। तो ये आपका सही क्रम में है, यानी 1 2 3 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। जो बहादुरगढ़ का युद्ध वो होगा फरवरी 1658 में। धर्मत का युद्ध आपका होगा अप्रैल मई में 1658 में। उसके बाद आपका सामूगढ़ का युद्ध ये मई में होगा, मई 1658 में। और फिर है देवराय का युद्ध, ये अप्रैल 1659 में। 24, अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किसके काल में किया गया। तो ये किया गया था आपका शाहजहां के काल में, और ये किया गया 1637 ईस्वी में। 25, 1529 ईस्वी में हुए घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध किसने भाग लिया था। तो महमूद लोदी ने, नुसरत शाह ने, शेर शाह ने, इन सभी ने भाग लिया था। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। 26, अकबर के सैन्य अभियानों के आधार पर सूची वन और सूची टू का मिलान करना है। वन में आपके प्रदेश दिए गए और सूची टू में पराजित शासक दिए गए। तो खानदेश, खानदेश का शासक था अली खान। सिंध, सिंध का जानी बेग। असीरगढ़ का मीरन बहादुर। और काबुल का हाकिम मिर्जा। यानी आपका 1 2 3 4 यानी वन है वो आपका राइट आंसर होगा। 27, फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा में निर्मित नहर साहिब को किस मुगल शासक ने मरम्मत करवाकर उसका नाम नहर बहिश्त रखा था। तो ये रखा था शाहजहां ने। 28, औरंगजेब के समय में हुए विद्रोह को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो विद्रोह दिए गए हैं बुंदेला, जाट, सतनामी और सिख। तो ये आपके 1 2 3 4 सही क्रम से व्यवस्थित हैं, यानी वन है वो आपका आंसर होगा। बुंदेला विद्रोह हुआ था 1661 में, जाट विद्रोह हुआ 1669 में, सतनामी विद्रोह 1672 में, और सिखों का जो विद्रोह होता है वो होता है 1675 में। 29, औरंगजेब के समय में हुए सतनामी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य कथन नहीं है। वन आपका दिया गया 1672 ईस्वी में हरियाणा के नारनौल में सतनामी किसानों तथा मुगलों का युद्ध हुआ। सेकंड दिया सतनामी किसानों का नेतृत्व वीर भान ने किया था। थर्ड दिया सतनामी किसान गुरु नानक की परंपरा में विश्वास करते थे। फोर्थ दिया सतनामी विद्रोह को राजा बिशन सिंह कछवा ने दबा दिया था। तो इसमें से आपका जो थर्ड है वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो सतनामी किसान है गुरु नानक नहीं, वो कबीर पंथी थे। बाकी सारे कथन आपके सही हैं।
30 निम्नलिखित में से किसने कहा था बाबर भाग्यशाली सैनिक था ना कि साम्राज्य निर्माता? तो ये आपका कहा था लेन पुल ने। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।